सर, आपने भी सुना पूरी जो स्थिति है। अब ऐसे में ये तो बड़ा, जैसे मैंने पहले कहा कि भाई मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिलनी चाहिए। और देखिए सर्वाइवल का भी एक संकट बड़ा होता है। और 5 महीनों तक, 4 महीने हो चुके हैं, 5वां महीना भी खत्म होने आया है, जैसे कि अजय पाल जी बता रहे हैं, तो बड़ा संकट है निगम कर्मचारियों के सामने। भविष्य जी, देखिए अजय पाल जी की बात को मैंने बहुत गंभीरता से सुना, और उनकी जी बातों में तर्क है। कोई भी बात उन्होंने बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं की, तार्किक बात की है। अब जी ये इसका जवाब तो सरकार देगी कि इस समय तक इतनी चीजों के बाद ये जो अव्यवस्था है, उनकी वेतन नहीं मिल रहे हैं, ये बड़ी गंभीर प्रश्न है। लेकिन आप एक बात जानिए कि जो निगम की स्थिति है, जल निगम हो या एक कानपुर में मेरे एक मित्र थे, पीसीएस थे, उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी एक ऑपरेशन निगम के रूप में था। क्या हालत कर डाली आईएएस। मैं हमेशा कहता हूँ जितने निगम हैं, इन निगमों में आईएएस को सबसे ज्यादा अधिकार मिले हो। एक समय यह था कि कानपुर का कोई डीएम नहीं बनना चाहता था आईएएस, वो जी यूपीएससी का चेयरमैन या एमडी बनना चाहता था, उसमें ज्यादा मोटी कमाई थी। तो ये जो जितने भी निगम हैं, इन निगमों को जो ब्यूरोक्रेट्स है, खासकर आईएएस, इनके पास अनंत अधिकार है, भस्मासुर के रूप में ब्यूरोक्रेट्स का कभी कभी काम करते हैं। मैं सारे ब्यूरोक्रेट्स की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन इनके पास इतने अधिकार हैं कि जितना चाहे ये खर्च कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाल जी की बात से मुझे ये समझ में आया कि एक तो वैसे भी समस्या थी, 2003 से चली आ रही थी, उसके जी बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च इन लोगों ने इतने ज्यादा बढ़ा दिए कि जो खर्च उनके सैलरी और वेतन में जाने चाहिए थे, वो उनके पर्सनल खर्चे में जाने लगे। अब ये जाने क्यों लगे? क्योंकि उनके पास अनंत अधिकार है। तो इसका मतलब है सरकार को जितने भी बचे हुए नया निगम तो कुछ खोल नहीं रहा, तो जितने भी बचे हुए निगम है, उनको बेहतर तरीके से वो सरकार चलाए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करे, और कम से कम योगी जी इतना तो कर ही दें कि ब्यूरोक्रेट्स को या तो उत्तरदायी बनाए, या फिर निगम को ब्यूरोक्रेट्स के चुंगल से छुड़ाए। जी समस्या नहीं, यहाँ जैसा जैसे, ब्यूरोक्रेट्स के हाँ उस खूनी पंजे से बिल्कुल, है। आलोक जी जैसा आपने बताया और जैसा जैसा आप कह रहे हैं, भाई मुख्यमंत्री साहब भी कई बैठकें कर चुके हैं, 4 4 बैठकें हो चुकी है इस पूरे मामले पर, और उसके बाद स्थिति जस की तस है। यानी ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये सारी चीजें नहीं है, संज्ञान में जा भूपेंद्र जी, मैं चुकी हैं। इसको जवाब बता दूं। जी इसमें क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट इस तरह से बात रखते हैं कि जैसे पाल जी के ने बात रखी, शायद हो सकता है पाल जी मुख्यमंत्री से मिल ही ना पाए कभी अपनी बात रखने के लिए, आमने सामने दोनों पक्षों को जी नहीं बैठाया गया। तो ब्यूरोक्रेट जब एक पक्षी बात कहता है तो वो ऐसा बताता है, और मुख्यमंत्री की व्यस्तताएं इतनी ज्यादा होती हैं कि मुझे लगता है कि वो मैनिपुलेट कर लेते हैं चीजों को। बहुत तेज ब्रेन होता है, आप जी जानते हैं ब्यूरोक्रेसी का। तो समय के साथ वो चीजें शायद उतनी नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि समस्या अगर 2003 से है तो अखिलेश यादव की सरकार भी रह चुकी, मायावती जी की भी रह चुकी, और बीजेपी की भी सरकार है। कोई भी जी सरकार उनके लिए बेहतर चीज नहीं कर पाई। तो आप सोचिए कि 20 साल से लगभग ब्यूरोक्रेट चीजों को मैनेज कर ले जा पा रहे हैं। अब क्योंकि जी अब मैनेज करते करते ये स्थिति आ गई है कि वेतन ही नहीं मिल रहा है। अब जा करके हम आप जैसे लोगों ने इनके दर्द को मीडिया में आया है। अब देखिएगा मीडिया में आने के बाद मुझे उम्मीद है कि इसका हल आसानी से निकलेगा। मैं टीवी 9 को बधाई देता हूं क्योंकि कम से कम उन्होंने कर्मचारियों के नजरिए को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और आप ये समझ लीजिए कि एक हमारे परिचित थे, उनके फादर का हार्ट अटैक हो गया था, तो उनकी डेथ हुई, तो मैं भागता हुआ है, नहा के फिर बैठा, मैंने कहा इस मैटर में मैं डिले नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैटर बड़ा सेंसिटिव है। आप जैसा भविष्य आपने कहा कि जो मजदूरी है, जो वेतन है, उसकी मतलब पसीना सूखने के पहले मिल जाना चाहिए। तो जी ये बात लागू होना चाहिए। मनोज यादव जी की एक बात से मुझे असहमति है, उसको भी मैं कह दूं। राम राज्य का जो उन्होंने व्यंग किया था, भगवान राम के ऊपर व्यंग ठीक नहीं है। राम राज्य के समय में सुबह शाम खाना खाओ और दिन भर प्रभु का राम बजो। आप हिंदू हैं, इसलिए आपके पास ये अधिकार है भगवान राम के ऊपर व्यंग करने का। लेकिन मेरा ये विरोध है कि आप राम राज्य को इस तरह से न बताएं। उस समय जैसी परिस्थितियां थी, उस समय जो व्यवस्था थी, उसमें भगवान राम ने सबसे बेस्ट किया था। उससे तुलना की जाती है कि कोई, तुलसीदास जी ने कहा था भगवान राम के लिए कि ऐसा राज्य ना जिसमें कोई दरिद्र हो, ना जिसमें कोई दुखी हो, ना जिसमें कोई हीन हो। तो आप भगवान राम की तुलना ऐसे ना करें, व्यंग्य में भी ना करें। दुख होता है, हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते आपको इससे बचना चाहिए। हमारी ठीक। भावनाओं का आप ख्याल रखिए, और हो सके तो ऐसा व्यंग्य ना करिए, धर्म से बचिए, धर्म को राजनीति में मत घसीटिए। धर्म अलग चीज है, उसको चलिए, मत जोड़िए। मनोज जी रिस्पॉन्ड बस मैं करना चाह हाथ रहे हैं जोड़ उसके के बाद। प्रार्थना करता हूँ एज ए जी हिंदू। देखिए भविष्य जी, मैं थोड़ा सा दूरगामी दृष्टिकोण का व्यक्ति हूँ,
और भविष्य और वर्तमान में सारी चीजों पे ज्यादा फोकस करके रहता हूँ। क्या था भूतकाल में, क्या था और क्या नहीं था, इस पे ज्यादा नहीं। मेरा व्यंग सरकार पे था, भगवान पे व्यंग नहीं था। और ना मैं उस पार्टी से आता हूँ कि जहाँ पे भगवान की जाति बताई जाती हो कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी थी, ये बताया जाता हो ये दलित थे, हनुमान जी दलित थे, कोई बता रहा था जाटव थे। अब ये देखिए बड़ा अजीब सा प्रश्न होगा, क्योंकि योगी सरकार जिस तरीके के कार्यप्रणाली के लिए जानी जाती है, उसके उसमें सवाल पूछना कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी इतना हावी हो गई है। भविष्य जी संपर्क जो है आलोक जी का डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार दोबारा से कनेक्ट करते हैं। जी 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 पांडे जी। मैं कह रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी तो हावी है ही, जल निगम में या निगमों में ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हावी है। जी ब्यूरोक्रेसी देखिए, ब्यूरोक्रेसी जैसे नहीं, हमारी ह्यूमन बॉडी में आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, ये ऑर्गन है जो हमें जीने के लिए बहुत यूज करते हैं। तो सरकार की आंख, कान, नाक, मुंह जो है ब्यूरोक्रेसी होती है। जी वो चाहे अखिलेश यादव जी की सरकार क्यों ना हो, ये हमारे मनोज भैया अभी कह रहे थे कि पिछड़े हैं हम और अखिलेश जी को बेवकूफ बना लिया होगा। योगी जी ज्यादा पढ़े लिखे, अखिलेश जी तो विदेश से पढ़ के आए, अभी भी पिछड़े बने रहे क्या विदेश से पढ़ के आने के बाद? और एक आईएएस बेवकूफ बना ले, ऑस्ट्रेलिया है, कहाँ से पढ़ के आए, मैंने कितनी बड़ी डिग्री लेके आए हैं। तो पिछड़े के पीछे ना छुपे, ठीक है। अच्छा। योगी आदित्यनाथ से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर उनको बेवकूफ बना लिया है तो अब योगी जी भी उनसे कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ग्रेजुएट हैं बीएससी के, अरे ठीक है। पांडे जी अब योगी देखो मनोज जी, आदित्यनाथ अब का आप बीच बयान में है। नहीं बोलिए, बीच में नहीं नहीं, नहीं, अब आप उनका मेरा नंबर बयान है है ना, ये गाय बहुत भैंस दिन बोल चराने चुके वाले आप। हैं। अब फिर आप उन योगी बीजेपी में चले आदित्यनाथ गए, अब जी का हमसे बयान लड़ेंगे है। आप। नहीं नहीं, समाजवादियों योगी का एक चरित्र आदित्यनाथ जी है, का बयान है कि लड़ना ये गाय लड़ना भैंस लड़ना चराने वाले लड़ना, लोग हैं। आपको लड़ते हाँ, रहना है, लड़ते पांडे रहना है। जी मुख्यमंत्री अरे का भैया, बयान है कि मुझे हम गाय बोलने भैंस दीजिए चराने ना वाले लोग हैं, हमें सत्ता चलानी नहीं आती है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। भाई। मैं अब भैया गलत नहीं हमें बोल बात लीजिए, किसी की आप करने की क्यों कर बोल रहे सकता हैं हूँ। जब हम बोल रहे हैं ना? आप अगर आप कोई आपकी मुख्यमंत्री बारी हमें आते डिफाइन बोलिए। कर रहा है कि नहीं, हम आप गाय बीच भैंस में नहीं, चराने वाले ये सरकार नहीं चला अनुशासनहीनता है। सकते, तो हम पे आप उंगली क्यों? अनुशासनहीनता कर रहे हैं। हो मनोज मुझे जी गया। बोलने दीजिए, एक एक आपकी करके बारी सर, में एक एक बोलिएगा। करके प्लीज। मैं हम आप बोल पिछड़े रहे थे, के मैं पीछे बोला। नहीं जा रहे हैं। अरे हम अब पिछड़े ही हैं पांडे आप जी। बोल रहे थे, मैं बोला। हम पिछड़े ही हैं। आप बोल रहे थे, मैं बोला। बैकवर्ड। आप वी बोल रहे आर थे, मैं बोला। बैकवर्ड। आप बोल रहे बैकवर्ड थे, मैं बोला। बैकवर्ड। नहीं आप नहीं नहीं, बोल रहे थे, मैं बैकवर्ड मनोज बोला। जी, बैकवर्ड मनोज है, जी, वी आर बात बैकवर्ड। तो पूरी इनको यार, बात। उनका म्यूट करो भाई, जी मनोज जी प्लीज, मैं मुंह ही रिक्वेस्ट कर बंद रहा हूँ होता सर। है। जी ठीक है जब सर, आप बात बोल पूरी हो रहे जाए थे, उसके जो बाद आप बोलना अपनी बात बोलिए, मैं रखिएगा चुप प्लीज। रहूंगा। लेकिन जी मैं बोलूं तो तुम भी चुप रहो, सुनो तो। सुनने की ठीक है क्षमता रखिए तो ही आगे आएंगे आप। पांडे जी पर, आप हैं, मैं तुम नहीं कह पाऊंगा आपको। देखिए इसीलिए मैंने कहा मैं बस पिछड़ा बस हूं, करो क्योंकि यार, तुम मैं संबोधित हाथ जोड़ करोगे, लूं, कहो तो मैं आप प्रणाम कर लूं करूंगा। आपको, यादव जी आप तो फिर तुम पिछड़े हैं, बोलो, पैर छूले आपके। फिर तुम बोलो। पैर छूले, यही पिछड़ों को चाहते इसी हो? तरह से कहा जाता है, पैर छूले। तुम तेरा, ऐसा ही अरे तो भैया कहा पैर जाता छू है। रहे हैं तुम्हारे, भैया पैर छुए नहीं दे नहीं रहे हैं नहीं आपको नहीं, तो। बिल्कुल नहीं, यही कदापि चाहते हो ना, यही ये चाहते पाप हो, मत मैं करिए। पैर छू ये लूं पाप तुम्हारे। मत करिए। ये पाप है ना? मत करिए। ठीक है ना ना तो ना। आप आप कहाँ खड़े ब्राह्मण हैं, हैं, आप हमको ना पूजनीय करो। हैं, आपको मैं ठीक सत्संग है, नमन करता हूँ। नहीं आप बस, ब्राह्मण तो हैं। हम प्रणाम कर रहे हैं, बस उसका बहुत है, बातचीत हम करने दो। आपको कर बस रहे हैं। अरे सत्संग बस भैया चरण प्रभु, स्पर्श। बस दया रखो, जी जी समाजवादियों जी। का हमने देख लिया चरित्र। चलिए ठीक है मैं सर, बहुत एक एक अच्छा हम्म। करके चरित्र एक एक जानता हूँ करके आप एक एक लोगों का। करके। आप लोग जी वही है ना मनोज जी जो जी। राम प्लीज, मंदिर में गोलियां पांडे जी। चलवा देते? जी आप वही है ना, ओ आ गए राम आ मंदिर में? गए। आगे बिल्कुल। हाँ, कहाँ लिखा हाँ है, वही है ना, कहाँ आप लिखा राम है को क्यों बताओ। मानेंगे? आप तो गोली कहाँ चलवाने लिखा वाले हैं। है, कहाँ कहाँ आप लिखा राम को है। क्यों मानेंगे? आप तो गोली चलवाने रा- वाले हैं, निखर के आ हिंदुओं की गया हत्या आपका। करवाने वाले हैं। आप हिंदू नहीं है। आपका जितना चलिए भी मैं आपका व्यक्तित्व सम्मान है देके निखर कह के रहा आ हूं, मैं गया। कितना आ आपके गया नेता निखर वो के स्वर्ग में बिल्कुल। है, मैं देखिए क्या देखिए, कहूँ, आपको बुरा लग जाएगा। विषयांतर हो रहा है इसलिए पांडे बीच में जी। मत बोलिए। ठीक है, मैं विषयांतर हो राजनीतिक रहा है, व्यक्ति नहीं हूँ देखिए बिल्कुल। आप विषयांतर हो रहा है। राजनीतिक ठीक है, मुझे विवेचक हैं। बोलने दीजिए, तो अभिव्यक्ति की सुप्रीम कोर्ट आजादी के दीजिए आप मुझे। सुप्रीम। अच्छा बोलिए, आप बोलिए तब बोलता हूँ। है ना? जब आप बीच में ना बोलिए, आपको जो बोलना हो आप जो बोलिए, आपको जो मन हो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप इतना बोले हम कुछ बोले, लेकिन हमने मुंह खोला आप भी शुरू हो गए। हमारी भी तो अभिव्यक्ति की आजादी, आप मेरा गला दबा देंगे क्या? मैं पंडित हूं तो मुझे बोलने नहीं देंगे आप? मेरी हत्या कर देंगे, वैचारिक हत्या। मुझे, मेरे अधिकार नहीं क्या बोलने के? आप ही बोलेंगे सब। ब्राह्मण होने का क्या, मैं, आप मुझे इस तरह से प्रताड़ित करेंगे? ठीक है पांडे जी, प्ले करते बोलिए, हैं, पूरी कीजिए अपनी प्ले बात सर। करते हैं, प्ले करते हैं, पांडे तब अच्छा जी। प्ले आप करिए। सरकार में आ जाते तो क्या करते? हम्म। ठीक ठीक है, है, वो अब मैं पक्के आता हो हूं रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स की बात में। जी ब्यूरोक्रेट्स की एक पूरी की पूरी मकर जाल है। सरकार, बार बार कोई भी सरकार हो, खासकर वो सरकार जो ईमानदार है, वो ब्यूरोक्रेसी के मकर जाल को कोशिश करती है तोड़ने की। लेकिन पिछले 75 साल और उसके पहले भी ब्यूरोक्रेसी, एक अंग्रेजियत मॉडल लिया गया है
जो नेहरूवन मॉडल के रूप में इस देश में जाना जाता है, इसमें ब्यूरोक्रेसी के पास अनंत अधिकार है। आप एक दिन में ब्यूरोक्रेसी के अधिकारों को नष्ट नहीं कर सकते। भविष्य इस बात को मैं सिस्टम के अंदर की भी बहुत चीजें जानता हूँ, सिविल सेवा के विद्यार्थियों को, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। मेरे जाने कितने विद्यार्थी पढ़ाए हुए ब्यूरोक्रेसी में ही है, तो उनकी कमियां हैं, उनके अपने दुख हैं ब्यूरोक्रेट होने के, उनकी अपनी शक्तियां हैं ब्यूरोक्रेट होने की। मैं कोई ब्यूरोक्रेट, देखिए आप मेरे कई जो स्टूडेंट है मित्र वो नाराज हो जाएंगे जो मैंने आज कहा है इस बात से। मैं बगैर डरे निष्पक्ष कोशिश कर रहा हूँ ये बताने की कि जो निगमों की समस्या है, ये समस्या दो कारणों से। पहला, ब्यूरोक्रेसी के पास ज्यादा अधिकार, और दूसरा, निगमों में जरूरत से ज्यादा भ्रष्टाचार। ये अपने जो हमारे कर्मचारी ये नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं निगमों में गले की हद तक भ्रष्टाचार। लेकिन भ्रष्टाचार है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सरकार उस एम्प्लॉयज की सैलरी रोक लेगी, सरकार एम्प्लॉयज का वेतन नहीं देगी। जो भ्रष्टाचार करे आप उस पर मुकदमा करें, उसे जेल भेजें। लेकिन जो भ्रष्टाचारी नहीं है, जो वेतन पर निर्भर है, जिसके बच्चे उस पर निर्भर हैं, कम से कम आप उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। सरकार को इस विषय में गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। और ये जो मुद्दा आज उठा है, ये मुद्दा नहीं आना चाहिए था। आप किसी एम्प्लॉय से काम कर रहे हैं, करवा रहे, उसको वेतन नहीं देंगे, आप कोई भी कारण क्यों ना हो, सरकार को वेतन तो देना ही चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पिछले 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला। मेरी सिंपैथी, मेरी भावनाएं कर्मचारियों के साथ है, और सरकार को इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार और अगर सरकार के स्तर पर देखा जाए, वो ठीक बात है कि ब्यूरोक्रेसी का एक घालमेल जरूर हो सकता है, क्योंकि जैसा पाल साहब ने भी बताया कि हाई कोर्ट में भी एफिडेविट दिया गया, क्या कार्य योजना होगी, किस तरह से खर्च होगा। आ रहा हूं मनोज जी, वो पूरा कार्य योजना बताई गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो पैसा रिलीज नहीं किया गया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इश्यू लगता नहीं है सरकार के स्तर पर। बहुत बड़ा, जैसा कि मनोज जी भी कह रहे थे कि बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं है, वो अमाउंट जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सरकार की एक इमेज की अगर बात की जाए, वो चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, कोई सी भी पार्टी की सरकार अगर हो, तो उसकी इमेज पर बड़ा एक ये कहें कि दाग या धब्बा लगता है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति और उसका वेतन अगर उसको नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता उसकी मेहनत का, उसके हक अधिकार का, तो ये बड़ी शर्म की बात पूरे सिस्टम के लिए हो जाती है। ठीक है मनोज जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिएगा, सिर्फ चर्चा। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं, मुझे दो बातें कहनी है। एक, इन कर्मचारियों को, इस विभाग को लेके कि मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस डिबेट के माध्यम से, या सरकार में बैठे वो आईएएस हो, डायरेक्टर हो, या कैबिनेट मंत्री हो, या मुख्यमंत्री हो, उनका कहीं ना कहीं जमीर जगेगा। क्योंकि जो साधारण इंसान मध्यम वर्गीय परिवार का होता है, उसके साथ बहुत दिक्कतें होती हैं। लेकिन साथ में एक बात यहाँ कही गई जो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मजबूरी है जवाब देना। कहा गया कि हम वही हैं जो गोली चलवाए थे। तो मैं उसके लिए एक ही बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा थाना नहीं जहां में हमारे खिलाफ केस दर्ज हो।